काश और आप देखें लर्निंग फॉर हेल्प। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो असाइनमेंट नंबर 3SCS614 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है जी, इसमें जो कहा गया है कि हमने इसके क्लस्टर बनाने हैं। ठीक है, यानी इनको हम तरतीब देना है, बेस टेबल जो दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये टेबल हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था। अब हमने जो है ना किसी भी किस्म की दो क्लस्टर इंडेक्स हमने करनी थी। ठीक है, और जो मेन बात है वो ये कि इसका एक एडवांटेज भी हमने लिखा था। तो काफ़ी मैंने देखे हैं वैसे कि जिसमें एडवांटेज वगैरह नहीं बताया गया, तो मैं ये मेन आपके अगर आप इसका एडवांटेज नहीं लिखेंगे तो आपका जो मार्क्स हैं आपके वो कट होंगे। तो आपने इसका एक एडवांटेज भी लाजमी लिखना है। ठीक है, तो हमें ये टेबल दिया गया था एम्प्लॉय का, उसमें एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन, ये कॉलम थे। उनका डेटा ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया गया है। तो हमने इनकी क्लस्टरिंग करनी थी, दो किस्म की क्लस्टरिंग हमने करनी थी। हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो जो क्लस्टर है डेजिग्नेशन की बेस पे, फर्स्ट क्लस्टर जो किया गया है वो डेजिग्नेशन की बेस पे है। ठीक है, डेजिग्नेशन मतलब ओहदे के उस पे बेस पर। ठीक है, तो ओहदा जो है वो क्लर्क है। क्लर्क मतलब हमने जब तरतीब देना तो सारे एक साथ होने चाहिए। तो हम तरतीब का मतलब यही होता है ना कि पहले जो चीज़ है वो यानी कि उसको तरतीब से लगाना, अच्छे तरीके से रखना। तो जो क्लर्क वाला यानी कि था उसमें हम यानी कि साथ दूसरा क्लर्क होगा, फिर क्लर्क। ठीक है, मतलब तरतीब हो गया ना, एक तरफ एक जैसे हो गए और आगे दूसरे किस्म के। तो क्लर्क का हो गया। ठीक है जी, ये इसकी एम्प्लॉय आईडी थी 1010। इसी तरह दूसरे की एम्प्लॉय आईडी 1045 है। तो ये क्लर्क जो जितने भी क्लर्क इसमें थे हमने वो निकाल लिए। ठीक है, ये 3 क्लर्क हैं। तो हमने इनको जो क्लस्टर किया है वो क्लर्क बेस पर और डेजिग्नेशन बेस पर। तो क्लर्क इसमें डेजिग्नेशन है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है जी, तो 1015 1160 और इसकी जो एम्प्लॉय आईडी है 1199 है। ठीक है जी, ये फिर इनकी ये एम्प्लॉय नेम है, ये उनका सैलरी का है, ये उनका फ़ोन नंबर का है, ये डेजिग्नेशन का है। अब आपकी मर्ज़ी, वैसे आप इसको एम्प्लॉय नेम के, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी के लिहाज से कर लें, या सैलरी के लिहाज से कर लें, या डेजिग्नेशन के लिहाज से कर लें। तो मुनासिब यही है कि इसमें दो ही जो मुनासिब है वो सैलरी और डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो आईडी तो क्योंकि रैंडमली हो सकती है ना, फ़ोन नंबर भी हो सकता है। तो क्लस्टर जो बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं ना हमने, तो सैलरी का ग्रुप बना सकते हैं और डेजिग्नेशन का बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जब डेजिग्नेशन यानी क्लर्क वाले हमने पहले कर लिया, अब हमने इनको तरतीब से लिख लिया। इसी तरह फिर हमने कंप्यूटर ऑपरेटर का क्लस्टर। ठीक है, तो सुप्रिटेंडेंट। अब ये क्लस्टरिंग हमने दो बेस पर की है। एक क्लस्टर जो हमने किया वो डेजिग्नेशन बेस पर किया और दूसरी हमने सैलरी बेस पर किया। तो सैलरी बेस पर यानी कि जिनकी सैलरी कम है वो पहले वो आ जाएंगे, फिर उनसे ज़्यादा वाले सैलरी वाले आ जाएंगे। तो सैलरी के लिहाज से अगर हम क्लस्टर बनाते हैं तो 15,000। ठीक है, इसकी सैलरी है एम्प्लॉय 1010 की। फिर 1160 की भी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो कितनी है, वो भी 15,000 है। इसी तरह इमराना लतीफ़, ठीक है जी, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1195 है, तो इसकी भी 15,000 है। और 1015 ज़ुबैर मुश्ताक, इसकी 20,000 है। और इन तीनों की भी या इन दो बाकी दो की भी 20,000 है। तो ये जो बेस हो गया ना वो सैलरी बेस पे क्लस्टर हमने बना लिया, और जो लास्ट वाले की सैलरी है वो 25,000 है। तो अब जो क्वेश्चन में जो बात की गई है वो ये कि हमने दो पॉसिबल क्लस्टर इंडेक्स करने हैं और आल्सो राइट वन एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक। और जो हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हमने एक फ़ायदा भी लिखना है। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उन सबसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो इसका जो एडवांटेज है वो ये कि द बिग एडवांटेज ऑफ क्लस्टर इंडेक्स इज दैट ऑल द रोज विद द सेम क्लस्टर इंडेक्स वैल्यूज विल बी प्लेस्ड इनटू एडजेसेंट लोकेशन इन अ स्मॉल नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक्स। ठीक है, बिल्कुल वो जुड़े होते हैं ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब देखें, अब ये जो है ये एक ब्लॉक बन गया 15,000 15,000 15,000, फिर 20,000 की सैलरी के हिसाब से। ठीक है, और अगर हम डेजिग्नेशन को लेंगे तो क्लर्क का अलग हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर का अलग हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है, ये लाजमी हमने लिखना, वरना हमारा जो मार्क्स हैं वो कम मिलेंगे हमें। जो क्वेश्चन नंबर 2 था, सपोज यू आर वर्किंग ऑन अ पाइपलाइन आर्किटेक्चर, a complex query process that process 30,000
रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय 15 प्रोसेसर। ठीक है, जो हमारा टास्क है वो ये है कि हिंट 1 है, प्रोसेसिंग अ सिंगल रिकॉर्ड इज कंसिडर्ड एज अ टास्क एंड ईच रिकॉर्ड टेक्स 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड लेता है। नंबर ऑफ प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन। तो जितने भी प्रोसेस होंगे वो उसकी स्टेजेस के हिसाब से हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना 1 मल्टीप्लाई 30,000। ठीक है जी, क्योंकि 30,000 प्रोसेस थे। अब इसका फार्मूला है ठीक है, अब ये इसके फार्मूले हैं, ये इसका एक फार्मूला ये वाला है। ठीक है, पाइपलाइन का लिहाज से हम बात कर रहे हैं ना, तो ये पाइपलाइन T प्लस n-1 मल्टीप्लाई होगा T ओवर M। ठीक है जी, जो n है वो टास्क वगैरह है और जो m है वो स्टेजेस हैं पाइपलाइन की। और इसी तरह जो स्पीड अप है उसका फार्मूला S इज इक्वल टू NT ओवर T प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई T ओवर M। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन की है T प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई T ओवर M। ठीक है, 1 प्लस अब 30,000 माइनस 1 होगा, मल्टीप्लाई होगा T ओवर M। ठीक है जी, 1 ओवर 15 होगा, क्योंकि इधर पे देखें 15 प्रोसेसर। ठीक है, और फिर 1 प्लस अब इसमें से 30,000 में से एक माइनस होगा, 29,999 बच जाएगा। तो एक तकसीम होगा 15 पर, तो 0 शेर 0 6 जवाब आता है। तो इस तरह कैलकुलेशन करके जवाब टोटल बनता है 1980.934, यानी कि 1980.934। इस तरह स्पीड अप का है TS ओवर TP, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम, या फिर ये वाला लगा सकते हैं स्पीड अप NT ओवर T प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई T ओवर M। ये वाला फार्मूला इधर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन होगी, इसका 15 जवाब आता है और इसकी ठीक है, तो ये जो दूसरा फार्मूला इससे भी 15.144 यानी 144 जवाब आता है। तो ये थी असाइनमेंट CS 614 की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।